उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं पुरानी चुंगी का मोहल्ला अचारदान, जहाँ के पार्षद हैं टिंकू अरोड़ा। वार्ड 47 ये है और यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रसाद, लंगर, भोजन यहाँ पर बन रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर प्रतिदिन जो है सैकड़ों लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया जा। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो ये लोग इस भोजन को वितरित करते हैं, उनसे हम जानते हैं आखिर कहाँ कहाँ ये लोग बांटते हैं। सर, कहाँ बांटते हैं आप इसको? असहाय लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर जी। कई गली मोहल्लों में भी व्यवस्था कर रहे हैं। कितने पैकेट इस कट्टे में होंगे लगभग? इस कट्टे में अभी 70 पैकेट है और बाकी पैकिंग हो रहा है, बटने के बाद वो लेके जा रहे हैं। बाइक से जाते हैं आप लोग? हेलमेट का प्रयोग करते हैं? लगा लो इसको, सीट मास्क वगैरह लगा के सब जाते हैं। तो यहाँ पर एक कानून का जो है उसका भी पालन किया जाता है। हेलमेट का प्रयोग ये करके टू व्हीलर वाहन पर इस राशन को, इस भोजन को उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं और पास इनको जारी है ताकि कोई भी इनको बीच में डिस्टर्ब ना करे, किसी तरह से असुविधा इनको ना हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कट्टा है जिसके अंदर 50 से 70 पैकेट जो हैं भोजन के होते हैं और इसकी क्वांटिटी भी इसकी 600 ग्राम के करीब। तो यहाँ पर ये जो पार्षद हैं अभिषेक टिंकू अरोड़ा, इन्होंने बताया है कि एक डाइट ये है ताकि आदमी भर पेट जो है एक टाइम का भोजन खा सके, पूरा उसका ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर एक और हैं जो इस भोजन को वितरित करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन शर्मा। कहाँ कहाँ बांटते हैं आप? दाल मंडी पुल जी, पुल, ट्रांसपोर्ट नगर, यूनिवर्सिटी। आप भी बाइक से जाते हैं? जी जी। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं पूरी तन्मयता से एक मानवता की सेवा करते हुए इस कार्य को कर रहे हैं और किस तरह से सिस्टम को फॉलो करते हुए, प्रशासन की गाइडलाइंस को मानते हुए, कानून का पालन करते हुए, मास्क और हेलमेट का प्रयोग करते हुए इस भोजन को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के लिए भोजन जो है वो बन रहा है। वार्ड 47 है और इसके जो पार्षद हैं टिंकू अरोड़ा, उनके द्वारा ये कार्यक्रम जो है यहाँ चल रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यहाँ पर ये जो है रसोई चल रही है। लोग जो हैं प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं सरकार की भी जो नीतियाँ हैं उसके द्वारा लोगों को जो है पूरा राशन नहीं पहुँच पाता, लेकिन ऐसे समाज सेवी जो हैं यहाँ मौजूद हैं जिनके द्वारा लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। अभी मैं आपको रिसेंटली बता देता हूँ कि आज सहारनपुर में जो है अंबाला रोड पर जो प्रवासी मजदूर हैं सड़कों पर आ गए, प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, जहां पर मौके पर कमिश्नर संजय कुमार, डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, एसएसपी दिनेश कुमार पी, सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी मौजूद रहे। वहीं पर कहीं ऐसी स्थिति समाज में ना बने, उसी चीज़ को लेकर, क्योंकि लॉकडाउन से हर व्यक्ति प्रभावित है, कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं कि पुलिस जो है कोई भी काम लोगों को करने नहीं देती। इसीलिए प्रभावित लोगों के लिए ऐसी जो संस्थाएं हैं, ऐसे जो लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, वो आगे आए हैं और अपने आस पड़ोस में, अपने वार्ड में रहने वाले लोगों को इस तरह से जो है भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ पर टिंकू अरोड़ा हैं, उनसे हम जानते हैं। जी सर, बताइए। मैं वार्ड 47 का पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा हूँ और ये अचारजान मोहल्ले में रसोई बनाई गई है और यहाँ के जितने भी ये अचारजान के क्षेत्रवासी हैं, ये मेरा सब जने तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और सुबह से दोपहर तक ये लोगों के लिए कभी 500, कभी 400, कभी 600 खाने के पैकेट बनाते हैं और हम अपने क्षेत्र में आसपास लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को वितरित करते हैं। सर, प्रतिदिन क्या एक ही व्यंजन बनता है? अलग अलग तरह के वैरायटी? किसी दिन आलू पूड़ी कद्दू बनता है, किसी दिन आलू के पराठे बनते हैं, आज कढ़ी चावल बने हुए हैं, कभी दाल चावल बनते हैं, छोले चावल बनते हैं, राजमा चावल बनते हैं। रोज़ और क्वालिटी की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। बहुत अच्छा सामान बनाया जाता है, साफ़ सुथरे तरीके से बनाकर, पैकेट बनाकर ये लड़कों की टीम है, अलग अलग जाकर क्षेत्रों में वितरित करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिदिन जो है भोजन बन रहा है, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं, क्योंकि एक तरह का खाना खाने से आदमी बोर हो जाता है। इसलिए इन्होंने इस चीज़ का भी पूरा विशेष ध्यान रखा है कि प्रतिदिन जो है अलग अलग तरह का जो है वो भोजन बने। यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम उनसे भी जानते हैं, वो बताएंगे।
ये जो रसोई चल रही है करीब 1.25 महीने से चल रही है और अलग तरह के व्यंजन रोजाना बनते हैं, अलग तरह की वितरित होती है और 200-250 से 500 तक ये हम शुरू करी थी हमने और 500 तक इसको हमने पहुँचाई है। तो सबको ये वितरित कर रहे हैं, टीम हमारी है वितरित करने वाली। थैंक यू। हाँ जी, बस ये डेली हमारी एक टीम बनी हुई है जो खाना बनाने की अलग है और अलग लोग पैकिंग करते हैं और अलग ही वितरित करते हैं। जिनके पास बने वो वितरित करते हैं और बाकी सबका है अंदर रसोई बनी हुई है, आप खुद चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है बनाने वाली टीम अलग है और वितरण करने वाली टीम अलग है। पार्षद के द्वारा उन सभी को वितरण करने के लिए पास जारी किए गए हैं ताकि कहीं पर भी पुलिस प्रशासन उन्हें परेशान ना करे, क्योंकि बिना पास धारक के को उसके पास अगर पास नहीं है तो पुलिस कहीं ना कहीं डंडे बरसाती है, चालान काटती है। उससे बचने के लिए जो पार्षद हैं उन्होंने उनको पास की व्यवस्था भी की गई है ताकि ये कार्यक्रम, ये काम जो है सुचारू रूप से चलता रहे और ज़रूरतमंद लोगों को ये भोजन उपलब्ध होता रहे। सहारनपुर से अपने सहयोगी रोहित गौतम के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सहारनपुर है। और आज हम खड़े हैं अम्बाला रोड के सिटी प्लेस में, जहां पर सहारनपुर के सांसद फजलुर रहमान साहब की ओर से प्रतिदिन 10,000 से 12,000 के करीब जो है भोजन के पैकेट्स बनाए जा रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों में वितरित किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक साहब हैं, हम उनसे जानते हैं पूरी डिटेल। जी सर, क्या नाम है पूरा? जी, मेरा नाम हैदर रऊफ़ है और मैं हाजी जी का जो है यहाँ पे किचन प्रभारी हूँ। और ये रसोई जो है सिटी पैलेस में हमने स्टार्ट की थी 30 मार्च से, लेकिन ऐसा नहीं है कि 30 मार्च को ही काम शुरू हुआ था। मेरे ख्याल से 22 मार्च में फर्स्ट दिन जनता कर्फ्यू था। हाजी जी इतने अवेयर हैं कि मेरे पास 11 बजे के लगभग फ़ोन आया, भाई आज क्या कर रहा तू? मैंने जी कारखाना बंद है, घर पड़ा हूँ। कहने लगे बेटा उनका क्या सोचा कि जो लोग आज होटल नहीं खुलेंगे, जो लोग मांग के खाना खाते हैं, गुरुद्वारे की भी आज रसोई नहीं चलेगी और शहर में ऐसे कितने लोग होंगे? मैंने कहा जी 200-300 लोग तो होंगे फुटपाथ वगैरह पे जो उनको नहीं मिल पाता कहीं भी। तो कहने लगे बेटा उनके खाने का इंतजाम कर। तो मैं फ़ौरन 2 लड़के गली के और बुलाए जिनका खाताखेड़ी में कारखाना है, उनके यहाँ कुछ जगह खुली खाना बनाने की, तो वहाँ चूल्हा वूल्हा जाके लगा के खाना बनाया और फिर अब खाना कहीं में परोसा जाए, चूँकि कोरोना का एक शोर था। एक दुकान खुला के जाके फिर मैंने रात में 6-7 रुपए के एक स्टरलाइज बॉक्स आते हैं जो अमूमन रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने 400-500 ग्राम चावल डब्बे में कंटेनर में भरे और 250 कंटेनर लगभग हमारे पास हो गए। और हम रात में 10 बजे जब पूरा शहर सो गया और लॉकडाउन भी बढ़ चुका था, हम रसोई में काम कर रहे थे कि लॉकडाउन 3 दिन के लिए बढ़ गया, तो हम लोग निकले 10-साढ़े 10 बजे के लगभग बांटने के लिए, चूँकि लोग ठिकानों पर मिल जाते हैं। तो वास्तव में जब हम गए तो वहाँ पे देखा कि लोग भूख से बेहाल थे और हाजी जी की जो दूरदृष्टि थी वो सही काम कर रही थी। तो हम लगभग बांट रहे थे, तो लगभग 12-साढ़े 12 बजे के लगभग हमें सीओ सिटी और ADME वगैरह इनका काफ़िला आ रहा था। इन लोगों ने हमें देख लिया, भाई क्या करते हैं उन लोग। मैंने कहा जो भूखे हैं खाना खिला रहे, तो अधिकारियों की भी आंखें नम हो गई और हाजी जी की मानवता को उसको देखते हुए। तो मैंने बताया जी हमारे साहब गुड्डू भाई से, उनके दामाद जी से जुड़े हुए और हाजी जी से पहले से, और आज ही उनका आदेश हुआ तो ये बांट रहे थे। कहने लगे यार कितने सज्जन लोग हैं। अभी गुड्डू भाई हमारे साथ थे 2 घंटे तक, उन्होंने जिक्र भी नहीं किया कि मैं शहर में खाना बंटवारा और मेरी नॉलेज में। मैंने कहा जी सेवा की, दिखा के की तो क्या की। अच्छा रात के अंधेरे में कितनी जगह आपका ये जो है चल रहा है? वही बता रहा हूँ मैं, तो 22 शायद उस दिन डेट थी, 23, 24, 25 में हमारे पास हमने जो सर्वे किया तो तादाद हमें लग रहा था कि 500-600 के लगभग है। तो हमने 600 पैकेट बनाने शुरू किए, तो 2-3 दिन हमने बांटे। फिर 26 तारीख में गुरु सिंह सभा के कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा भाई ये काम हमारा था और 3-4 दिन से आप लोग कष्ट उठा रहे और आप लोग इसे अब हमें ही दे दो वापस। तो हमने बिल्कुल सहमति से पूर्णतया वो जो सड़क पे पड़े हुए लोग थे उनको गिनती उन्होंने पूरा डाटा हमसे ले लिया और आज तक वो बेचारे लोग वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, गुरु सिंह सभा के लोग और कुछ और सामाजिक लोग। तो हमने वहाँ से अपना का ध्यान बढ़ा लिया। अब हाजी जी ने कहा भाई 3 दिन ऐसे होते हैं कि मजदूर के घर में भी 1-2 दिन का ही होता है, अब मजदूर बस्तियों का भी हाल ले लो। तो मोनिस भाई, अदनान भाई के पास लगातार हाजी जी के पास अब फ़ोन भी आने शुरू हो गए थे दूसरे-तीसरे दिन से कि जी परेशानी है और विचार ही कर रहे थे। तो हाजी जी ने कहा भाई कैसे काम होगा, अब बता भाई सूखे राशन के पैकेट्स बनाने शुरू करे
या रसोई। मैंने कहा जी देखो, डॉक्टर के पास जब कोई आदमी दर्द से बेहाल आता है तो उसका इलाज कम्युनिटी रसोई है। तत्काल भूखा आएगा, आपके पास 8 बजे फ़ोन आएगा, आप फूड पैकेट नहीं बना के दे पाएंगे उसे, तो रात तो उसकी भूखी बीती जाएगी। तो हमें दोनों काम करने पड़ेंगे। हमें पहले तो मैंने कहा कम्युनिटी रसोई से, ही कहने लगे बेटे संभलेगा नहीं, पैकेट्स भी ज़रूरी। तो अगले दिन हमारी हाजी जी के जो दामाद है गुड्डू भाई, वो भी उन्होंने घर पे बुला लिया। तो 2 मत आए लोगों के सामने। कुछ लोगों का मत ये था कि पूर्णतया में सूखे पैकेट बांटे, और कुछ का ये था कि बस रसोई बना लें, काम चल जाएगा। गुड्डू भाई ने कहा भाई 2 टीम हो गई तुम्हारी, हाथ उठा लो। तो मेरा मत जो था कम्युनिटी रसोई की तरफ तो था ही ज़्यादा, मुझको सूखे पैकेट पे भी जरूरी था। तो हम लोगों ने 26-27 तारीख में प्लान किया। अब गुड्डू भाई ने कहा भाई जगह, तो जगह ढूंढ ढांड के सिटी पहले सामने आई। अब किसी वजह से परमिशन कराने में, प्रशासन को विश्वास में लेने में 2 दिन हमें लग गए। इतना हम खाता केड़ी में हमने अपनी रसोई की कैपेसिटी बढ़ाई और 1000, 1200, 1500 पैकेट तक हम वहाँ पहुँच गए। और वो हमने पैक करके सांसद जी के जो पुत्र हैं अदनान भाई और मोनिस भाई, उनको देने शुरू कर दिए। और जहाँ जहाँ से इनके पास कॉल आ रही थी वहाँ ही जाके रात के अंधेरे में दे के आने शुरू कर दिए। किसी को पता नहीं था, कुछ नहीं था, मानवता का काम जारी था। लेकिन हमारे एक नेताजी, जिनको आजकल फेसबुक पे लाइव आने का, प्रकट होने का एक शौक़ लगा हुआ है, उन्होंने कुछ लोग जो हमारे से राजनीतिक रंजिश रखते हैं स्थानीय स्तर पर, उनको एक्टिव किया कि नहीं साहब हम भी करेंगे। आप ठीक है भाई, सेवा का काम है, आप भी कर दो, कोई हमने कोई ठेका थोड़ा लिया कि या दावा किया पूरे मानव का। ये तो भगवान ही पूरा बांटता है। हम इंसान की तो कोशिश है, और हमारा स्लोगन भी यही है पहले दिन से, कोई भूखा न खुश हो, यही हमारी कोशिश। आपका खिदमतगार, दुआओं का तलबगार, हाजी फजलुर रहमान। तो साहब हम 29 तारीख में यहाँ सिटी पैलेस आ गए। 30 तारीख में यहाँ काम चालू हो गया और 29 तक खाता केड़ी से खाना पड़ा। 30 तारीख में आके 2000 का बनाया, 31 में 3000 का बनाया, पहली तारीख में फिर 4000 हुआ। फिर ये सफ़र बढ़ता चला गया। और 25 तारीख को जो मैंने सिटी पैलेस का ब्यौरा सांसद जी के सामने पेश किया, लगभग सिटी पैलेस में हम 2 लाख खुराक रमज़ान से पहले बना के 2 लाख मील्स बांट चुके थे। और रमज़ान में मेरा अंदाज़ा है कि हम 3 लाख को क्रॉस करेंगे। यानी कि 2 लाख रमज़ान से पहला था और 3 लाख रमज़ान 29 दिन में आ रहा है। तो एवरेज किस दिन 8000 रह जाता है, किस दिन 10,000 हो जाता है, किस दिन 12, 12.5 तक भी गया है। हमारा खाना बनाने का सिस्टम ऐसा है कि हमारा एक फूड पैकेट्स भी कहीं बेकार नहीं जाता। उसके लिए हमने अपनी कुछ इस तरह की सिस्टम सेट कर रखा है कि अभी आप 1-1:30 बज रहा है, 2 बजे हमारे वॉलंटियर्स आ जाएंगे और खाना पहुंचना शहर में शुरू हो जाएगा। हमारे पास एक्चुअल डिमांड आनी शुरू हो जाएगी कि कहाँ खाना नहीं है, लोग भूखे हैं, तो वो लोग आने शुरू हो जाएंगे। हमारे वॉलंटियर्स अपनी सूची लेके, भाई मेरे वहाँ इतने लोग हैं भी खाना नहीं मिला है, वो तो हम उनको तत्काल खाना देना शुरू कर देंगे। और ये कार्यक्रम रात देर रात तक जारी रहता है और शहरी तक हमारे लोग खाना बांटते रहते हैं। सर और कहाँ आपके द्वारा, सांसद जी के द्वारा जो है ये रसोइयाँ चल रही हैं? मेरी जानकारी के अनुसार जो है हैदराबाद पैलेस है और 62 फुटे पे गोल्डन पैलेस चल रहा है। खाता केड़ी में एक इरफान भाई झांसी वाले रसोई चला रहे हैं सांसद जी के से, और शाहनवाज भाई पार्षद चला रहे थे एक वहाँ पे, एक दिलशाद भाई चला रहे थे खाता केड़ी में, और शमादार मोहल्ले में चला रहे हैं एक हमारे अंसारी साहब हैं, और क्या कहते हैं ज़मीर है भाई, और दूधली बुखारा में भी चलाई जा रही है, हमारा राशन भेजा जा रहा है लगातार, और भटपुरे में भी चल रही है, ग्राम भटपुरा में इजहार भाई चला रहे हैं, मौलाना रियाज साहब के भाई, और भेंट में चला रहे हैं चेयरमैन साहब शालू साहब। इसमें चेयरमैन साहब और भेंट में चला रहे हैं चेयरमैन साहब शालू साहब। इसमें चेयरमैन साहब जैसे वहाँ चला रहे हैं, जिक्र आ गया, तो हाजी जी का एक भाव रहा हमेशा से, दलीय भावना से उठ के उनकी अपील भी करा पड़ेंगे सोशल मीडिया पे जो उन्होंने जारी की है रमज़ान के मौके पे। उन्होंने साफ कहा है कि उसमें कि राजनीति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ के आप लोग इस मानवता के काम को करें, भूखे को खाना खिलाने का। इससे खुदा इंशाल्लाह बहुत खुश होगा। जो नाराज़ है हमसे, जो ये कोरोना का प्रकोप है हमारे ऊपर, पूरी इंसानियत के ऊपर, और इंसानियत जो है वो ज़िंदा रहेगी। और हाजी जी ने उस अपील में स्वीकार किया है कि मेरा आपका रिश्ता सामाजिक है हमेशा से, 40-50 साल से, राजनीति का कभी नहीं रहा। और खुदा के खौफ से डर कर पहले दिन से लॉकडाउन में हम लोग जब अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आपके सामने खड़े हो गए, जो भी हम टूटे फूटे जिस हाल में भी हैं, और पूरी कोशिश से कर रहे हैं। और हाजी जी ने उस अपील में ये भी कहा है कि अगर मेरी पूरी टीम से या किसी सदस्य से कोई चूक या कमी रह गई हो तो उसके लिए हम आप सब लोगों से क्षमा के भी
प्रार्थी हैं। तो इतना विनम्र आदमी, इतना विनम्र सांसद, एक मैं तो कहूँगा कि इंसान के रूप में एक फरिश्ता अल्लाह ताला ने सहारनपुर को दिया है, और जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ मानवता की सेवा करना है। और साफ़ हिदायत है हाजी जी की इसके अंदर कि किसी को भूखे को अगर कोई किसी के यहाँ पत्थर भी लगा हुआ है और वो हाथ बढ़ा के खाना मांग रहा है तो उसके हाथ को वापस मत करना। हो सकता है कि उसके पास इस टाइम नकदी का संकट हो, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ जिन हाथों ने लॉकडाउन के पहले चरण में मदद की है लोगों की, आज वो खुद हमारे सामने मुझसे एक की श्रेणी में खड़े हैं। हमें खुदा के खौफ से डरना चाहिए, हमें डर के काम करना चाहिए। और कुछ लोग आज भी इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आओ भाई, दलीय सीमा से उठ के देखो, जिसे बड़ा खुदा बना देता है, जिसे सहारनपुर की सांसद ने इलेक्टेड किया है, आप उसकी अगुवाई में आइए और मानवता का मिल के काम कीजिए। आप क़यादत क्या चिल्ला रहे हैं? क़यादत के मैंने आपसे पूछने शुरू कर दिए तो आप बगले झाँकने लगेंगे। क़यादत क्या होती है और क़यादत नामनिहाद क्या कर रही है? तो मैं अपना संदेश यही देना चाहता हूँ कि सब लोग और मेरे अपने तमाम शहर के अहले स्रोत हजरात जो सामर्थ्य रखते हैं, जो धन रखते हैं, आज भी धनवान रखा है, मालिकों ने हमेशा धनवान रखे, कि वो लोग आ गए हैं अपने अपने मोहल्लों में फूड बैंक की स्थापना करें, ताकि समाज के सभी तबकों का सहयोग मिल सके और हम इस काम को और बेहतर ढंग से कर सकें। ये जाते हैं, कभी PSC की बटालियन है, कोई है एमरजेंसी, उन्हें पता है कि 1000 खाना भी 1 बजे के बाद से हमें यहाँ पे सिटी पैलेस से सुबह के 4 बजे तक कभी भी मिल सकता है रमज़ान में। तो यहाँ अभी हमने बात कराई है जो इस सिटी प्लेस में किचन ये चल रही है, हैदर रऊफ साहब जो इस किचन को देख रहे हैं काफ़ी दिनों से। यहाँ 10,000 से 12,000 प्रतिदिन जो भोजन के पैकेट्स तैयार हो रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इस रसोई में किस तरह से ये सभी लोग जो हैं इस सेवा में अपने आप को पेश कर रहे हैं। मास्क लगा है, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन हो रहा है, ताज़ी सब्जियां जो हैं वो यहाँ पर कट रही हैं और उनको किस तरह से यहाँ इस भोजन को बनाया जाता है। और इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कद्दू जो है वो कट रहा है। हर व्यक्ति जो है वो सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन कर रहा है। इधर एक व्यक्ति नज़र आ रहे हैं जो लौकियों को छील रहे हैं। इधर ये शिमला मिर्च पड़ी है और कुछ लोग जो हैं यहाँ इस रसोई को भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये भोजन बन रहा है। पूरा एक सिस्टम यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। सब्जी जो है वो बन रही है, इसमें हर व्यक्ति जो यहाँ पर सेवा में लगा है किसी भी तरह से, पूरा सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए ये जो रसोई का कार्य है वो चल रहा है। सांसद फजलुर रहमान की ये रसोई है, उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ ये भोजन बन रहा है। किस तरह से ये ताज़ा भोजन प्रतिदिन उन लोगों के पास पहुँचता है जो आज लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हैं। हर व्यक्ति को इस भोजन को जो है बनाने में कितना मेहनत और कितना प्रयास यहाँ पर करना पड़ता है। मैं आपको ये पूरा किचन यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ एक व्यवस्था बनाई गई है। ये चावल को भिगोया जाता है और इस चावल की जो क्वालिटी है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये तैयार चावल है और इसकी क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जैसा कि एक हम अपने घरों के अंदर शादी ब्याह के अंदर जो है इस खाने का इस्तेमाल करते हैं, वही चावल यहाँ पर ये बन रहे हैं। गोल्डन सैला चावल यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे सहारनपुर के। तो यहाँ मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इस किचन के अंदर जो है सारा का सारा कार्य जो है वो ये राजमा पुलाव भी यहाँ पर बनकर तैयार है, ताकि इस भोजन को अब पैक करके लोगों तक पहुँचाने का ये कार्य जो है वो किया जाएगा। समय लगभग 2 बजने वाले हैं, 1:45 बज चुके हैं। पूरी रात ये भोजन जो है वितरण किया जाएगा। यहाँ पर जो है हैदर रऊफ जो हैं इस कार्य को बखूबी जो है अंजाम देने का एक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कच्चा मटेरियल है, जो रिफाइंड ऑयल वगैरह यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो एक अच्छी उच्चतम क्वालिटी का जो है यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है लगता है। और किस तरह से यहाँ पर MDH के जो मसाले हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह से क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। और यहाँ के जो सांसद हैं पहले से ही उनके बारे में लोगों का जो है एक मिलवर्तन का जो भाव है वो देखने को मिल सकता है। और किस तरह से यहाँ मानवता की ये सेवा की जा रही है और किस इसमें हम आपको दिखा रहे हैं
जो हैदर रऊफ साहब हैं वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि कितनी उच्चतम क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि जो बेसन है वो भी उच्चतम क्वालिटी राजधानी का बेसन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अम्बाला रोड का सिटी प्लेस है और सांसद फजलुर रहमान साहब की ओर से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये 10 से 12 हज़ार पैकेट प्रतिदिन वितरण किए जा रहे हैं। सहारनपुर से विजय न्यूज़ के लिए मोनू कुमार, सहारनपुर।